अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आयज़ा ख़ान का ये वाला ड्रेस। तो चलते हैं और आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने पूरी देखनी है और कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। एक एक चीज़ डिटेल से बताई गई है। चलते हैं वीडियो। मैंने फ्रंट के दोनों पीसों की कटिंग कर ली है। जैसे कि आपको पता है हम लोग अंगरखा स्टाइल में शर्ट जो है वो तैयार करने लगे हैं। तो ये दोनों पीस फ्रंट के जो हैं वो एक जैसे ही मैंने कट किए हैं। ठीक है, अभी उसकी अंगरखा स्टाइल में जो कटिंग साइड से होती है वो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। सेम दोनों ही फ्रंट के पीस मैंने कटिंग कर दिए एक जैसे ही। जैसे हम फ्रंट और बैक का पीस कटिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही ये देखें इस तरह ये फ्रंट के दो पीस मैंने कटिंग की है क्योंकि हमने एम्ब्रॉयडरी करवानी हो। जब आपको एम्ब्रॉयडरी करवानी हो तो आप पहले से अंगरखा स्टाइल में ही कटिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि उन लोगों ने फ्रेम ऊपर लगाना होता है और फ्रेम के लिए कपड़ा चाहिए होता है। तो हम लोगों ने कटिंग कर ली है। चलते हैं अब अपने टेलर के पास और वहाँ से एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं और मैं आपको मार्जिन भी बताऊंगी कि मैंने कितने में एम्ब्रॉयडरी करवाई है। लाइट वो ना वो देख लीजिएगा, आपको जैसे सही लगे। कलर की तसल्ली आपकी करवा रहा हूँ, जो आप कहेंगे वही लगा देंगे क्योंकि ये मेहंदी का ड्रेस है ना, तो देख लें। अगर आप लाइट कहती हैं इससे तो फिर ये सेम यही है कलर, क्योंकि ये देखें ना इसका सेम ऐसे बनेगा। वो ना चमक दे रहा अपना कपड़ा, ये थोड़ा प्रोमिनेंट होगा, थोड़ा नजर आएगा। अगर लाइट लगवाना है तो फिर वो इस तरह का शेड हो जाएगा। नहीं, यही वाला ठीक है। चले जी, हमारी शर्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरी होके आ चुकी है उस पर और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेलर हैं उन्होंने सेम बनाने की कोशिश की है। ये चीज़ तो आप लोग भी जानते होंगे कि जब हम सेम कोई चीज़ करवाने जाते हैं तो उसमें 19-20 का फ़र्क आ ही जाता है। तो शायद मेरा कैमरा उस तरह से इस चीज़ को नहीं क्लियर कर पा रहा क्योंकि कैमरे में देखने में बहुत पतला पतला सा लग रहा है, जैसे भरा भरा नहीं लग रहा, लेकिन वैसे नॉर्मली देखने में बहुत प्यारा और भरा भरा सा लग रहा है। तो चलें अब हम आ जाते हैं कि हमें ये कितने में कढ़ाई करवाया, मतलब कितने कॉस्ट पड़ी हमें इसको कढ़ाई करवाने की या एम्ब्रॉयडरी करवाने की। तो उन्होंने हमें 1500 में करके दिया है। ठीक है, और जो मैंने देखा था मतलब जहाँ से मुझे आइडिया मिला था कि हम लोग ऐसा ड्रेस बनाएं तो उन्होंने करवाई थी 2500 में। तो आप खुद देख सकते हैं कि जब हम किसी अच्छी सी जगह से करवाते हैं या किसी मॉल वगैरह में से करवाते हैं तो वो आपको पता है कि चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं, जबकि हमने लोकल मार्केट में जाके करवाई है तो मुझे सिर्फ 1500 में पड़ा है इसकी पेज की एम्ब्रॉयडरी। और कपड़े की कॉस्ट क्या पड़ी है, स्टिच हमने खुद करना है। तो देखते हैं फाइनली ये हमें एक जो कुर्ता है वो कितने में पड़ता है। चलें जी, अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखी है 52 इंच। फुल लॉन्ग शर्ट बनेगी हमारी और इसकी जो विड्थ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और नॉर्मल ही शोल्डर की कटिंग की है जैसे हम लोग अपनी आम सी कमीज की करते हैं। तो चले, मैं यही कोशिश करूंगी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूं। तो चलते हैं और अपने फ्रंट जो हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई है वो इसके ऊपर रख के, ये भी फ्रंट का पीस है और वो सेकंड पार्ट जो हमारा ऊपर आना है वो भी इसके ऊपर रख के कटिंग करते हैं। और क्योंकि शोल्डर की जो कटिंग है वो हमने नॉर्मली बैक के साथ की हुई है, इसकी जो अंदर से तो हल्की सी कटिंग होती है वो वाली कटिंग अभी हमने नहीं की है। तो चलते हैं और इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कटिंग की चीज़ें अपनी ले आए हैं और ये है हमारा फ्रंट का पीस, मेन पीस जो हमारा नीचे आएगा, और ये है हमारा सेकंड पीस जो ऊपर की तरफ आएगा जिसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई है। तो सबसे पहले हम इसे सेट कर लेंगे अच्छे से ताकि हमारी जो कटिंग है वो आगे पीछे ना हो। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो माशाल्लाह से खुद मास्टर है। इमरान भाई भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो मुझे पता है मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। तो चलें
मैं ये सोच के बिल्कुल भी नहीं सिखाती कि कोई मेरी मिस्टेक्स निकालेगा या कुछ करेगा। मैं सिर्फ ये सोच के करती हूँ कि जो नए सीखने वाले हैं उनको अच्छे से सिखा सकूं, समझा सकूं। जो माशाल्लाह से मास्टर हैं वो उनको तो सब कुछ ही आता है। चलें अब हम चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई है तो यहाँ पे हमारा देखें कपड़ा इसके अंदर खिंच गया थोड़ा सा, ये देखिए इतना फर्क आ गया। जबकि हम लोग पहले जब मैंने कटिंग किया था तो सेम एक दूसरे के ऊपर रख के किया था, और आप देखिए कितना ज्यादा फर्क आ रहा है इस चीज पे। तो ये चीजें आप ध्यान में रख के ही कटिंग करके आप दीजिएगा एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए, क्योंकि जब कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है ऊपर, तो थोड़ा बहुत कपड़ा उसमें खिंच जाता है। यहाँ से आपको अगर नजर आ रहा हो तो चुनट्स पड़ी हुई है। तो चले कोई बात नहीं, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था तो सबसे पहले हम ऊपर से इसको बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे के ऊपर रख के इसकी कटिंग करनी है। और अब हम करेंगे शोल्डर की कटिंग। इसकी कटिंग मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमने कैसे करनी है, तो एक बार फिर आपको समझाने के लिए मैं दोबारा से बता दूंगी। अभी मेरा उल्टा हाथ है तो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा, जब हम ये वाली कटिंग करते हैं ना तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने पहले जो यहाँ से मार्जिन लिया था, जितना हमने यहाँ से अपने शोल्डर का अपने शोल्डर को लिया था, देखिए 8 इंच है, तो हम लोग यहाँ पे भी 8 इंच पे ही निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 8 इंच पे निशान लगा देंगे, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद हमें लेंथ कितनी चाहिए, मैंने तकरीबन 9 इंच रखी थी, तो 9 इंच का हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने करना ये होता है कि जब हम फ्रंट की करते हैं तो हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपकी सबसे ऊपर वाली फिटिंग होती है। तो मेरी तकरीबन है 21 इंच, तो 21 इंच पे मैं यहाँ पे ऐसे निशान लगा लूंगी। तो अब हमने करना क्या होता है, यहाँ से ये देखें ऊपर से हमने सिर्फ 3 इंच नीचे लेके आना होता है। ये देखें ऊपर से हमारी सेम वैसे ही कटिंग आएगी जैसी हमारी थी। 3 इंच नीचे जाके हमने हल्का हल्का अंदर की तरफ करना होता है, इस कॉर्नर की तरफ। ठीक है, और यहाँ से हमने ऐसे शेप दे लेनी होती है। क्योंकि बैक साइड की हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जगह जो हमारी शोल्डर की बैक साइड वाली जगह होती है वो खिंच जाती है, और फ्रंट पे हम लोग इसलिए करते हैं कि अक्सर जब आप कमीज पहनते हो हम लोग ये कटिंग नहीं करते तो वो चुनट्स बन जाती हैं। तो अक्सर आप देखते होंगे कि जो हम नॉर्मली कपड़े सिलाई करते हैं और हमारी यहाँ पे चुनट पड़ती है, वो इसी वजह से पड़ती है कि हम ये वाली कटिंग फ्रंट की नहीं करते। तो ये कटिंग बहुत जरूरी होती है। ये निशान मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, यहाँ तक नहीं था, इससे एक्स्ट्रा था, तो आपने सेम ऐसे ही कटिंग करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फ्रंट का जो ये वाला हमारा साइड है, हम इसको रेडी करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये देखें, इसे हम खोल लेंगे ऐसे। ये देखें ये हमारी सीधी साइड है, तो इसको हम इस तरह खोल लेंगे। खोलने के बाद इसे हम जब ऊपर रखेंगे उसके ऐसे करके, इसको हमने बिल्कुल ही उसके बराबर रखना है ऊपर, इसको अच्छे से सेट करना है। अच्छा, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की, उन्होंने नीचे चेपी लगाने की बजाय उन्होंने फैब्रिक लगाया है। ये देखें ऑर्गेन्जा का फैब्रिक उन्होंने नीचे लगा के फिर एम्ब्रॉयडरी की है। ये देखें। चले अब हम चलते हैं अपने कान की तरफ। ये देखें हमने इस तरह इसके ऊपर रखना है इसको, ऐसे। चलिए मैंने इसे बिल्कुल सेट कर लिया। अब हमारी यहाँ पे जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोग कैसे करें, वो ये चीज होती है कि अंगरखा देख के जब हम बनाते हैं हमें समझ नहीं आता कि हमने यहाँ से कितना कपड़ा लेना है, मतलब अंदर फोल्ड करने के लिए या एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा स्टाइल बनेगा अंगरखे का हमने कितना लेना है। तो ये मेन चीज होती है अंगरखा की। तो आपको मैं यहाँ पे बताती चलूं
कि जब हम इसका सेंटर लेते हैं शर्ट का तो उससे हमें तकरीबन 4 इंच लेना होता है। आपने सिलाई का मार्जिन रखना है तो आप 5 इंच तक ले सकते हो, और वैसे हमें 4 इंच तक तैयार चाहिए होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूं कि जब हम प्लेट्स डालते हैं फ्रंट पे तो हम लोग प्लेट्स का भी सेम यही मार्जिन रखते हैं। 8 इंच का फासला होता है फ्रंट से। ये बहुत ही मेन चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। तो जब हम अगरखा बनाते हैं तो ये पॉइंट हमारा प्लेट्स वाली जगह पे ही आता है। तो ये देखें, जैसे कि मैंने उनको पहले ही फोल्ड करके प्रेस करके उनको बताया हुआ था कि यहाँ तक मुझे पीस चाहिए, इससे एक्स्ट्रा आगे आपने कढ़ाई नहीं करनी। तो मैंने पूरी फ्रंट का पीस दिया है, लेकिन उनको मैंने अपने पॉइंट आउट करके दिया था कि यहाँ तक मुझे चाहिए। जब आप एम्ब्रॉयडरी देने के लिए जाएं, एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए जाएं, तो ये चीज उनको आप पहले बता दीजिएगा कि हमें यहाँ तक कढ़ाई चाहिए, इससे आगे नहीं चाहिए। अगर आप इससे आगे करवाओगे तो ये आपका पीस जो है वो वेस्ट हो जाएगा, कढ़ाई आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो अब ये वाला एक्स्ट्रा जो पीस है ये मैं कट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? इसलिए ये देखिए मेरा तो मार्जिन लगा हुआ है, इसलिए मैं यहां से ऐसे सिंपली उठा के इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा ये जो अंगरखा स्टाइल बनेगा वो हमारी लेफ्ट साइड से बनेगा। ये हमारी लेफ्ट साइड है तो हमारी लेफ्ट साइड से ही अंगरखा स्टाइल बनेगा। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है ना, ये वाला कपड़ा, इसको ना कट करने का एक रीजन ये भी है कि मैं इसको ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर दूंगी। इसकी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं इसकी तुरपाई कर दूंगी ऐसे ही, तो मुझे काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये यहाँ से ऊपर से जो भी होगा ये तो हमारा सिलाई में भी चला जाएगा, मतलब जो गला कट करेंगे हम उसमें भी चला जाएगा। अगर नहीं जाता तो उसको भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर दूंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कि ये कैसा लगता है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। जो स्टाइल मैंने देखा था उसके ऊपर बैन बना हुआ था, तो मैं नहीं चाह रही कि मैं बैन बनाऊं, मैं बैन के बगैर ही बनाना चाह रही हूँ। अभी देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है कि हम बैन बनाते हैं या नॉर्मल गला बनाते हैं। तो चलते हैं मशीन की तरफ और आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं कि हमने कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग इसका गला कटिंग कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग नाप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो गला चाहिए वो है तकरीबन 7 इंच तक चाहिए, तो हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से ये देखिए हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया, और गहराई हमें चाहिए 6 इंच, तो हम लोग 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमने इसको वी शेप में कट करना है। ठीक है, ये देखें वी शेप में अगर हम कट करेंगे तो उसका निशान इस तरह आएगा, लेकिन हमने प्रॉपर वी शेप में कट नहीं करना, हमने हल्की सी इसको ना गोलाई देनी है कुछ इस तरह से। ये देखें ऐसे। अब हम अपने गले को जो है वो कटिंग करें। हमने अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है, हमने सेम उसके ऊपर से कटिंग नहीं करना। तो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसे कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा आधा इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ दिया है। अब ये हो गया हमारा फ्रंट का पीस। ठीक है, जो हमारा पूरा नीचे से इसका फ्रंट आएगा। अब हम करते हैं अपने इसके ऊपर वाले हिस्से की कटिंग। तो ये है हमारा इसका ऊपर वाला हिस्सा। चलें जी, ये देखें कुछ इस तरह से। इसको सबसे पहले हमने बराबर फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद जो है हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने एक एक चीज को प्रेस करके अच्छे से बिठा के फिर ही आपने जो है कटिंग करनी है, वरना इस तरह से जो हमारा पीस होगा वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप प्रेस करके बिठाते हैं तो जिस तरह मुझे मुश्किल हो रही है इसका सेंटर निकालने में, आपको भी इस तरह मुश्किल हो सकती है। चलें
अब हम इसके ऊपर जो हमने फ्रंट का पीस कटिंग किया है वो रखेंगे। ये मैं आपको बहुत ही इजी मेथड के साथ बता रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आप लोगों को मुश्किल भी नहीं होगी समझने में। चलिए जी, अब हम इसको कटिंग करेंगे सेम उसी तरह जो हमने ऊपर वाले को किया। मेरा हाथ उल्टा आ गया तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये देखिए, हम सेम उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसको भी कट कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसको मार्क करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो हमने इस कपड़े को खोल लेना है पूरा, इसके फ्रंट को ऐसे हम खोल लेंगे। खोलने के बाद अब हमने शेप देनी है इसको अंगरखा स्टाइल में। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी लाइन आ रही है हम, अच्छा आपने यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सीधी साइड है वो मैंने ऊपर वाली साइड पे की हुई है। अगर आप उल्टी साइड पे निशान लगाओगे तो आपका जो फ्रंट है वो पूरा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे नहीं रहेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने सीधी साइड पे ही रख के मार्किंग करनी है। अब हम इसको अंगरखा स्टाइल का लुक दे देंगे। ये देखें, इसको हम शेप दे देंगे ऐसे और इसको आगे तक ले जाएंगे। वैसे हमारा जो ये है यहाँ तक आएगा, इससे आगे जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको आगे तक ऐसे कटिंग कर दूंगी। चलो जी, ये हो गया। अब मैं इसके नीचे आपको वो रख के दिखाती हूँ कि हमारा तैयार होने के बाद किस तरह शेप आएगी। ये देखें, हम लोग इस तरह रखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम जब इससे रखेंगे इस तरह, शोल्डर को हमने अच्छे से उसके साथ मिलाना है और उसके ऊपर रख देना है। ये देखें, तो इस तरह से हमारी अंगरखा की जो शेप है वो हमें मिल जाएगी। और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसमें से है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो आप चाहें तो कटिंग करके इसके साथ, आपके पास अगर कम कपड़ा है ना तो आप उसको एक ही पीस में बना सकते हैं। सिर्फ 4 इंच उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा फिर भी चाहिए होगा, उसके बगैर आपका अंगरखा नहीं बनेगा। तो ये देखें, इस तरह हमारी अंगरखा शेप जो है वो हमारे पास बन के आ जाएगी। बस ये बहुत ही इजी तरीका है। इसके अलावा ये नीचे वाला जो पार्ट है इसका गला मैं अलहदा से बनाऊंगी और इसकी शेप में अलहदा से बनाऊंगी। तो ये देखें, जो इसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी और इसका जो गला है, ये देखें, ये वाला गला, यहाँ से हमने चेपी इसके नीचे रख के शेप दे लेनी है और फिर उसकी हमने कटिंग करनी है और इसके नीचे रख के पीस बनाएंगे जो इसके अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो चेपी से क्या होता है कि आपकी सफाई आती है, आपकी सिलाई में सफाई आती है, नीटनेस आती है और बहुत ही अच्छे से बनता है। तो चलें, ये मैं आपके सामने ही कट कर लेती हूँ। अपनी जो चेपी है वो खोल लेंगे इस तरह से। पहले मैं इसको नीट कर लूंगी। तो चले, हमने चेपी भी नीट करके अच्छे से बिछा दी है और उसके ऊपर हमने अपने अंगरखा स्टाइल में जो हमने गला कट किया है वो भी इसके ऊपर रख दिया है। अब हमने क्या करना है, हम इसे शेप देंगे। और ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि सबसे पहले हमने इसका सेंटर निकालना है और सेंटर में से 4 इंच हमने इस तरफ बढ़ाना है। सेंटर में से लेफ्ट साइड पे हमने 4 इंच बढ़ाना है और जो बाकी कपड़ा होगा उसको हमने फोल्ड करना है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप पूरा फ्रंट ना कट करें, बल्कि जितना आपके चौड़ाई बनेगी यहाँ से सेंटर में से 4 इंच एक्स्ट्रा लेके जितनी भी बाकी आपकी चौड़ाई बनेगी आप सिर्फ उतना कपड़ा ले लीजिए। इसका एक और तरीका भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने कटिंग किया हुआ है उसके साथ मार्क कर लेंगे ताकि हमारी जो बाकी चेपी है वो वेस्ट ना हो। ये देखें, तकरीबन मैंने 1 से 1.5 इंच आगे तक लिया है ताकि जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करें तो हमारी अंदर वाली साइड रफ ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे 1-1 इंच तक
निशान लगा के इस पीस को हम अलग कर लेंगे, ऐसे ऐसे। अब ये कटिंग करेंगे हम। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन लंबी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, जहाँ से आपको समझ ना आए तो फिर मेरी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलिए, तो जो 1 इंच तक हमने मार्किंग की थी, हम उसके साथ साथ भी इसको कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट शर्ट के ऊपर भी चिपका सकते हैं, और चाहें तो आप, चलें तो अब हम ये इसे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है, हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। हमने ऐसे करना है कि हमारा जो बाकी फैब्रिक है वो वेस्ट ना हो। हम एक साइड पे करके करेंगे, क्योंकि हमारे पास कपड़ा इतना सा ही बचा हुआ है, और इसके ऊपर हमने फ्रंट का गला और बैक का गला दोनों इसी के ऊपर पेस्ट करने हैं। तो लीजिए, हो गया हमारा पेस्ट। अब हम इसे कटिंग करेंगे इसके साथ से। हाँ जी, हमारे गले जो है वो रेडी हो चुके हुए हैं। तो अब हम जो है अपने शर्ट्स पे इसको साथ में अटैच करके पिने लगाएंगे और फिर इसे सिलाई करेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट। इसकी सीधी साइड पे हमने ऐसे इसको ऊपर रखना है, और गला चिपकाने की और गला सेट करने की जो सही मेथड है वो ये है कि आप लोग ऊपर रख के तो इसके दोनों साइडों से नाप कर लें कि आया आपका जो गला है वो सेंटर में है या नहीं है, और पिन अप कर दो। तो बहुत ही आराम से हो जाता है, और आगे पीछे भी गला नहीं होता। तो हम दूसरी साइड से भी इसको पिन अप कर देंगे, और सेंटर जो है हमारा सेंटर के साथ मिला हुआ होना चाहिए। हमने अंगरखा की जो कटिंग की थी उसके साथ भी हमने रख दिया है। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है, हमने यहाँ से नाप करना है शोल्डर के। हमारा उसका 5 इंच आ रहा था, जो हमारा इसके नीचे फ्रंट पीस आना है उसका 5 इंच यहाँ से टोटल कपड़ा था, तो हमारा यहाँ पे भी शोल्डर का 5 इंच होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, अगर छोटा या बड़ा हो जाए तो वो पूरी शर्ट की लुक चेंज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो चलते हैं मशीन के पास और हम इनको स्टिच करते हैं। गला जैसे कि मैंने आपके सामने इस बना लिया था। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था अंगरखा स्टाइल में, वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से प्रेस लगा लिया ऊपर, ये देखिए। और जो बाकी कपड़ा था उसको भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से इसको प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं तुरपाई कर दूंगी, कच्ची सिलाई कर दूंगी। अगर मैं मशीन के साथ सिलाई लगाती हूँ तो वो सफाई नहीं आएगी इसमें, तो इसलिए मैं यहाँ पे सुई धागे के साथ तुरपाई कर दूंगी। तो पहले हम लोग अंगरखे को कंप्लीट करेंगे, जो ऊपर वाला इसका पार्ट है, फिर हम लोग इसको जो हमारा फ्रंट का नीचे वाला पार्ट है उसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमारे फ्रंट के जो दोनों पीस हैं वो रेडी हो चुके हैं। अंगरखा जो ऊपर से हमने स्टाइल बनाया वो भी रेडी हो चुका है, नीचे फ्रंट का गला भी बन चुका है, रेडी हो चुका है। तो हम लोग इसे अच्छे से बराबर करते हुए एक साथ
रख देंगे और पिनें लगा देंगे, इन्हें पिन अप कर देंगे ताकि जब हम बैग के साथ अटैच करें या फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएं तो हमारा जो ये अंगरखा स्टाइल है ये अपनी जगह से हिले ना, आगे पीछे ना हो। अगर यहाँ से सिलाई करते हुए आगे पीछे हो गया तो वो पहनते हुए भी आपका एक साइड पे हो जाएगा और आपको वो नहीं चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। तो चलते हैं मशीन पे और देखते हैं। ये देखिए हमने सबसे पहले नीचे बैक साइड रखी है, बैक का गला सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने फ्रंट का बनाया है। तो बैक साइड का जो गला है वो हमने इस तरह ऊपर उठा के इसके नीचे जो फ्रंट साइड है उसकी एक साइड रखनी है, अंगरखा वाली साइड दूसरी साइड है। तो इस तरह अगर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा गला जो है वो बैक और फ्रंट जो गला है वो गुम सिलाई के साथ हमारा अटैच हो जाएगा। इस तरह अंगरखा स्टाइल वाले दोनों साइडों के मैंने सिलाई लगा दी थी और सेम दूसरी साइड से ही मैंने गले को ऊपर करके बैक साइड के और फ्रंट के दोनों गलों को, अंगरखा स्टाइल का और फ्रंट का गला जो दोनों गले थे उनको नीचे रख के सिलाई लगा दी है और जॉइंट लगा दिया है। तो ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक ड्रेस की। इससे ज़्यादा मैं नॉर्मल ही था आगे से, इसीलिए मैंने और नहीं बनाई, वरना और ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। तो फाइनल लुक कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।